अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। गुड मॉर्निंग। आज जी फर्स्ट पेपर था तो मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने माहत को भी उठाया क्योंकि मैंने उसको थोड़ी सी रिवीजन करवानी थी। तो बस फिर उसको रिवीजन करवाने के बाद फिर मैंने उसे कहा कि आप नमाज़ वगैरह पढ़ लें उठ के और रेडी हो जाएं। फिर हस्बैंड भी उठ गए थे तो फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई। तो बस जी आज का मौसम सुबह सुबह क्या बल्कि एक दिन पहले से ही काफ़ी अच्छा हुआ था। दोबारा से सर्दी हो गई इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ जो है वो ये लोग रेडी हो रहे थे और कमरे में देखें कमरों में का हाल हुआ क्या होता है। तो बस जी यहाँ पे महद रेडी हो रहा था और वहाँ दूसरे रूम में हस्बैंड रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ बाहर का इस्लामाबाद का जो वेदर है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस टाइम तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शाम हुई हुई है। यहाँ पे तो आपको पता है कि बैक कैमरे मतलब फ्लैश ऑन होता है तो आपको ऐसे लग रहा है कि इतने बादल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे रात हुई हुई थी। इतने बादल थे और इस टाइम पे जो थे ना वो बादल भी गरज रहे थे। तो थोड़ी बहुत गरजने की आवाज़ आप शायद बैक पे मेरे सुन सकें। तो आज सारा दिन ही तकरीबन इस्लामाबाद में बारिश होती रही है। जो तो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता ही होगा और भी मेरे ख़्याल से बता रहे थे शहरों में बारिश हुई है। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको पता ही है पीछे मतलब विंटर सारे ही इसी तरीके से गुज़र गए हैं और बहुत ज़्यादा जो थे वो धुंध वग़ैरह, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हैं और उनकी डेथ भी हुई है। तो बस जी सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये जिस दिन से मैंने तवा साफ़ किया है ना, हाँ, ये जब मैं अंडे फ्राई करती हूँ ना बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। लेकिन ये है कि तवा साफ़ करने से ये है कि रोटी भी बड़ी अच्छी सी बन जाती है। हाँ, शुरू-शुरू में तो थोड़ा तवा तंग करता है, लेकिन ये है कि ख़ैर है, उस गंदगी से तो बेहतर ही है ना चीज़ साफ़-सुथरी और उसपे पकाने का जो है वो अपना ही एक मज़ा होता है। बिल्कुल ऐसे लगे बन गया कि जैसे न्यू तवा हो गया। तो सुस्ती आपको लग रही होगी आज के व्लॉग में, वो उसकी वो रीज़न यही है कि बस घर में आजकल मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। महत के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आई थिंक काफ़ी जगह पे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो ये फ़ाइनल टर्म होता है, बाकी पेपर्स में तो हम लोग थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ़ाइनल टर्म है तो उसमें फिर आपको पता ही है कि जो है वो लास्ट आपके सारे मूवमेंट्स होते हैं, आपने सारा कुछ रेडी करना होता है क्योंकि फिर बच्चों की नेक्स्ट क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो देखें अब आगे मैंने 1-2 प्लान किए हुए हैं इसके स्कूल के हवाले से, कुछ आगे इन फ्यूचर कुछ सोच रही हूँ। तो देखें क्या होता है, कहाँ तक उस क्या कहते हैं ना प्लानिंग पे अमल हो सकता है। तो बस ये यहाँ पे ब्रेड वगैरह भी अंडे फ्राई हो गए थे। महद ने क्योंकि लंच नहीं लेकर जाना था क्योंकि पेपर दे के तकरीबन वो 11:30 पौने 12 बजे तक घर आ गया था। तो उसने मुझे कहा था मामू मुझे कुछ भी लंच में नहीं चाहिए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा हमें लंच करने का। और जैसे ही पेपर से हम लोग फ्री होंगे तो वैन वाला जो है वो आ जाता है बाहर। तो वो फिर ये होता है कि वो वेट तो करता नहीं है, तो कहता है मामा जो भी है वो मैं फिर घर ही आके खाऊँगा। तो यहाँ पे महत रेडी हो गया था, पहले इसने मतलब जैकेट वगैरह नहीं पहनी थी तो मैं आई थी मौसम देखने के लिए और बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी। मतलब बारीक मतलब हल्की थी लेकिन तेज़ हो रही थी। मतलब वो जो इतना ना लाइट सा शावर जिसे कहते हैं वो वाली चीज़ थी। तो फिर मैंने इसको कहा कि आप जैकेट पहन लें, हस्बैंड ने ऑलरेडी अपने आप को पैक कर लिया हुआ था। तो बस जी लोग चले गए। तो वो सामने बिल्कुल बिल्कुल काले बादल हुए थे और आप देख सकते हैं हवा भी चल रही थी। मतलब आज 2 दिन तो ना बिल्कुल इस्लामाबाद का वेदर ऐसे था जैसे वेदर चेंज नहीं होता, मतलब एक मौसम चेंज होने वाला होता है। उस तरीके की जो है ना फीलिंग आ रही थी जैसे मतलब बाहर आने वाली है। बल्कि बहार आ ही चुकी है। फ़रवरी में तो आपको पता ही है बहार स्टार्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस घर घर के अंदर मैं आ गई और दोबारा से मैंने बाहर कार पोर्च साफ़ कर दिया था। तो वही बात है ना आजकल थोड़ा-सा मौसम भी ऐसा है कुछ
सारा दिन आप मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं थोड़ा-सा भी रेस्ट कर सकूँ या थोड़ा-सा भी अपने आप को फ्रेश कर सकूँ। बस आजकल महद जैसे ही स्कूल से आता है, फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू हो जाती है। घर के काम, खाना पकाना, फिर वीडियो का काम, ये सारे काम जो है ना, मतलब मुझे मैं अगर सुबह कल 5 बजे उठी थी ना, तो तकरीबन मुझे रात को सोते-सोते वही 12-1 बज जाता है। तो बस किचन के काम, वो फिर मैं किचन के काम पेंडिंग कर देती हूँ कि चले मैं पहले महत को पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम कर लूँगी, तो वो फिर काम वो बढ़ जाते हैं, उस पे फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस फिर ये आजकल इस तरीके से चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो रही। बस उसके बाद फिर मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था और शाम को मैं किचन में आ गई थी महत को पढ़ा के, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका ऑफ था, तो मैंने फिर जितनी भी उसकी थी तैयारी वो मैंने करवा ली थी। तो महद और उसके जो मामू हैं वो फिर थोड़ा-सा फ्रेश हो रहे थे। मैंने कहा चले मैं चाय वग़ैरह बनाती हूँ और आप लोग जो हैं वो थोड़ी-सी गेम खेल लें। इससे भी कि बच्चे का माइंड ना थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है, वरना पढ़-पढ़ के ना जो याद किया भी होता है ना वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, थोड़ा-सा फ्रेश भी हो जाएगा और बेहतर है कि स्क्रीन यूज़ करने से बेहतर ही है कि आप बच्चे को कोई इस तरीके से कोई चीज़ जो है वो दे दें। तो यहाँ पे आज मैंने ना प्रेशर में ही जो है ना मिक्स वेजिटेबल बनाई थी। देखें, देखने में ही जो है वो बहुत मज़े की लग रही है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस मैंने धनिया वगैरह मंगवाया था, तो आज वो दही भल्ले भी ले आए। पता नहीं क्या उनको आज शौक चढ़ा था। तो बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, दूध वगैरह बॉयल करना, वही आपको पता है हमारी तो यही डेली की यही रूटीन होती है। तो मैंने कहा चलें फिर भी आपके साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो शेयर करती रहूँ। बिल्कुल भी कट होके रहने का भी फ़ायदा नहीं है। फिर व्यूज़ वैसे ही इतने कोई ख़ास नहीं आ रहे होते हैं। तो जो आते हैं वो भी फिर बिल्कुल आपकी की हुई मेहनत जो है ना वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये जहाँ से ये लेकर आते हैं ना, मुझे बस यहीं के पसंद आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन वो फिर कभी-कभी होता है ना, हस्बैंड अचानक जब उनका कोई किसी चीज़ का दिल कर रहा हो, तो वो फिर वो ले आते हैं। तो बस उन्होंने कहा कि मेरा दिल किया कि चलें आज ले जाते हैं। तो बाई चांस ही आगे सब्ज़ी बनी हुई थी, सब्ज़ी वो भी मेरी मर्ज़ी की बनी हुई थी। तो ये कि ख़ैर दही भल्ले वो ख़ुद भी कोई इतने ख़ास शौक से नहीं खाते हैं। वो बस महत के लिए या मेरे लिए जो होता है कि चलो कभी वो भी कभी उनको उनका दिल करे तो वो ले आते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपको पता ही है, आप लोग मेरे इतने अरसे से मतलब देख ही रहे हैं वीडियोज़ कि मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ होती है वो घर में ही बनाना पसंद भी करती हूँ, और मुझे होता है कि यार घर में बनी हुई चीज़ जो होती है ना वो हाइजीनिकली अच्छी भी होती है। आपको पता होता है आपने क्या चीज़ उसमें यूज़ की है, कैसे बनाई है, हैंड वॉश है या नहीं है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है इन इन जगहों पे कि वहाँ पे जो है ना वो मतलब मक्खियाँ वगैरह सारा दिन और डस्ट और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप किसी मार्केट से लेकर आए ना उनका वो टेस्ट नहीं होता है जो ये जो मतलब ठेले वाले होते हैं ना, इनका टेस्ट हकीकत होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो बहरहाल कभी-कभी फिर इंसान खा ही लेता है, ऐसी भी बात नहीं है कि भई हम लोग तो बिल्कुल नहीं बाहर से खाते। कभी-कभी खा लेना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है ये उनका भी रोज़गार है। हम लोग अगर बिल्कुल भी बायकॉट कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ से अपने घर का निज़ाम चलाएँगे। तो हर किसी का अल्लाह पाक ने कहीं न कहीं रिज़्क किसी तरीके से जोड़ के रखा हुआ है। हर कोई इसी तरीके से कर रहा है। बस दिल तब बुरा होता है कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो उसको मतलब सफाई का ख़्याल नहीं रखते। तो मेरी कोशिश होती है घर में कि सफाई का ख़्याल रखा जाए। अच्छा फिर प्रेशर से मैंने सालन जो था वो पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि वो फिर अजीब ही मतलब प्रेशर के पक बहुत जल्दी गया था। मेरे ख़्याल से 3 से 4 मिनट, इससे इससे ज़्यादा टाइम मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया था, और बहुत मज़े की मतलब आलू, मटर, गाजर मतलब सारी वेजिटेबल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ऐसे लग रहा था जैसे वो एक तो होती है ना रूखापन होता है सब्ज़ी के ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं था। सेम रेसिपी मैंने वही बनाई थी और उसको बस ये कि 3 से 4 मिनट प्रेशर चला दिया और बस खाना रेडी हो गया। तो मैंने वही बताया ना, आजकल मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, बस जो जल्दी-जल्दी में काम हो रहे हैं वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि फिर दिमाग तो आपका वही है ना, आपको कोई एक्स्ट्रा अल्लाह ने दिमाग तो नहीं दिया, तो आप उसे यूज़ करके एक्स्ट्रा मज़ीद काम ले सकते हैं। तो बस ये होता है कि मौसम चेंज होने की वजह से वैसे तबीयत डाउन है, काम भी बहुत है, तो बस उसकी वजह से फिर यही होता है कि मैं आजकल बिल्कुल भी जो है ना किसी भी एक्स्ट्रा काम को जो है वो टाइम नहीं दे रही। बस
जो मतलब बहुत ज़रूरी काम होते हैं मैं वही उसी पे दे रही हूँ। जो तो माएँ पढ़ाती हैं ना बच्चों को घर में, तो उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो बच्चों को लेके चलना पड़ता है एग्ज़ाम्स के दिनों में। तो बस जी यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह सारी बना ली थी और सालन को दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया था, और दूध बॉयल होने जितनी देर तक हम लोग खाना खाएँगे उतनी देर दूध भी बॉयल हो जाएगा, और बस फिर माहद जो है वो दूध वगैरह उसको मैं लास्ट में देती हूँ, दे के वो पी के तो बस फिर वो सो जाता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ छोटी-छोटी रूटीन अपने साथ शेयर करती रहती हूँ, डेली बेसिस पे मैं क्या करती हूँ। तो अगर नहीं करूँगी तो फिर वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल ज़ीरो पे मैं दोबारा से चली जाऊँगी। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मेरे चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। मैं अपने दिन की रूटीन में मतलब हट के आप लोगों के लिए अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ जो है ना वो मेरी चैनल से सीख सकें। कुछ जो है वो मैं आपको कुछ बातें बता सकूँ जिससे आपकी लाइफ आसान हो सके। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप अपने बच्चों को पेपर्स के दिनों में हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनकी तैयारी करवा सकते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। जिन माँओं को तो ज़रूरत है कि जिन वो खुद पढ़ाती हैं। तो जो तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उनके लिए बेशक ही वो लोग बेशक ये ना देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।